अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अज़ीज़ दोस्तों, आज की प्यारी बातें, आज की मीठी मीठी बातें जो कि हमारे लिए काबिले गौर हैं और हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। मेरे साथियों, हम अपनी पैदाइश के ऊपर थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो हमें समझ आ जाएगी कि अल्लाह के जो राज हैं उनमें से सबसे बड़ा राज तो ये है कि इंसान एक नुतफ़े की पैदाइश है। ये तपता हुआ पानी जब आप इसको मुंतकिल करते हैं माँ के रहम में और उससे फिर अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से, उसके कुन के हुक्म से इंसान जो है निशो नमा उसकी शुरू हो जाती है, उसके पुर्ज़े ज़रा हर चीज़ बनना शुरू हो जाती है और फिर उसका जब टाइम पूरा हो जाता है तो इस जहान में आता है। अज़ीज़ दोस्तों, माँ उसको जन्म देती है और फिर जन्म देने के बाद अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने उसके अंदर ऐसी कोई कशिश रखी होती है, कल कला वो टपकता हुआ पानी अगर हमारे किसी बदन के टुकड़े में पड़ जाए, हिस्से में पड़ जाए, तो हम उसको फौरन धो लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा बदन नापाक हो गया और हकीकतन भी नापाक हो गया, क्योंकि जब तक आप उसको सही तरीके से धो के और गुस्ल जनाबत जब आपके ऊपर फर्ज हो गया है, उससे आप जब तक पाक नहीं हो जाते तो आप कुरान करीम, फुरकान हमीद या पाक जो बदनी इबादत है वो नहीं कर सकते। तो अंदाज़ा लगाइए कि जो वो एक नुतफ़ा था जिससे कराहत महसूस की जाती है, वो माँ के रहम में गया, उसके बाद अल्लाह अज़्ज़वजल ने उससे एक मोती जैसा इंसान पैदा किया और फिर बाद पैदाइश वो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ हो गया और फिर जो ही उसको नहला धुला के सुलाया जाता है तो माँ होती है, बाप और अपने अजीज़ व अकारब जो है उसको आकर चूमना शुरू कर देते हैं और बड़े जो है ना नाज नखरों से उसकी पालना शुरू हो जाती है। ईमान वालों के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसको अल्लाह अज़्ज़वजल के अहकामात के मुताबिक उसके दाएं और बाएं कान में अज़ान दी जाती है और उसको मुसलमानों के घर होने का फ़ख्र होता है कि ईमान वालों के घर में पैदा हुआ। फिर जब ये बड़ा होता है, स्ट्रगल करता रहता है, ये फूल बढ़ता रहता है, ये हसीन फूल माँ बाग के ज़ेर साया पल पोस कर बड़ा हो जाता है और जब अपने उस इंतहा को पहुँचता है, जब वो तालीम से फरागत हासिल करने के बाद बहुत बड़ी जॉब पे लग जाता है, फिर वो शादी कर लेता है और उसके घर में भी एक खूबसूरत सी बीवी आ जाती है। यहाँ जिक्र करना नहीं भूलूंगा कि वो जो बच्ची आई है वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है और आप भी इसी तरह, हम भी दूसरों को देते हैं अपनी बच्चियाँ, अपनी बेटियाँ। ये अल्लाह का शरई हुक्म है और इसके ऊपर हमें पूरा उतरना होता है। हर इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी भी है और फर्ज भी है। इसीलिए जब वो बच्चे लेकर आते हैं तो बाज़ औक़ात उसके साथ हम जो है ना बहुत ज़्यादा तंग दिली से पेश आते हैं, क्योंकि हम नहीं सोचते कि हमारी बच्चियां भी किसी के घर का जो है ना वो समझे कि रोशनी फैलाने वाली हैं, वहाँ घर की रौनक हैं। हम उनको सही तरीके से कुछ नहीं देते, लेकिन यहाँ तक मेरा मकसद ये वाला नहीं है। मेरा मकसद ये है कि इंसान जिसको अल्लाह अज़्ज़वजल ने पैदा किया एक नुतफ़े से, फिर वो माँ बाप के यहाँ पलता पुलता बड़ा होता हुआ CSS के इम्तिहानात वगैरह पास करता हुआ बहुत बड़ा अफसर बन गया। जब वो अफसर बन गया तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो उससे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं
जो कि उसके गांव के, कबीले के, कौम के, कि यार वो आप जो है ना हमारे बड़े जो है ना इज़्ज़त माब हैं, हमारे लिए आप जो है ना सोचेंगे, लेकिन वो एक पल के लिए वहाँ देखना भी गवारा नहीं करता। और फिर उसकी दूर दराज इलाकों में पोस्टिंग हो जाती है, वहाँ का बहुत बड़ा वो एक अफसर बन जाता है, और फिर वहाँ ही जो है ना अपनी अकड़ मकड़ दिखाता रहता है, और ये नहीं सोचता कि यार मेरी पैदाइश किस चीज़ से हुई है। और फिर यही इंसान चलते चलाते अपने ज़िंदगी के जो लम्हात हैं इनको एंजॉय करता करता और फिर अपनी औलाद का वारिस हो जाता है, फिर उसकी औलाद बड़ी होना शुरू हो जाती है, फिर इसी तरह वो जो है ना अपने उस अम, जो असली उसका मौका है महले बुढ़ापे में दाखिल हो जाता है, लेकिन उसकी हवस जो है ना दिन बिन दिन बढ़ती ही जा रही होती है। करते कराते वो चाहता है कि मैं बड़ा लेन लाट भी हो जाऊं, मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है ना रकबा भी हो, मेरे पास प्लाट हो, मेरे पास प्लाजे हों, मेरे पास जो ये गाड़ियां सहूलत है इससे ज़्यादा हो, तो फिर वो करप्शन करना शुरू कर देता है, मतलब धोखाधड़ी करता है, और फिर धोखा करके बहुत बड़ी जो है ना एक रकम इकट्ठी कर लेता है। इस तरह समझें कि वो दोज़ख का इंजन जो है ना इकट्ठे कर रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं है, क्योंकि वो माल की मोहब्बत में जो है ना जकड़ा जा चुका है। अब वो आगे सोचता नहीं है, वो नहीं सोचता कि मुझे जो है ना अल्लाह अज़्ज़ वजल को कल कल जवाबदेह होना है। नहीं, उसने सिर्फ यही ठान लिया है कि मैं पैदा हुआ, सिर्फ पैदा ही इसलिए हुआ था कि लोगों के हक मारूं। उसको किसी से कोई गर्ज नहीं होती। हाँ, वो नमाज पढ़ता है, वो दिखलावे की नमाज पढ़ता है, चाहे वो अपने अंदर को मुतमिन करने के लिए नमाज पे भी जाता है, तस्बीह भी उसके पास है, वो हज पे भी जाता है, वो रोज़े रसूल के ऊपर हाजिरी भी देता है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो बहुत बड़े लोग हों, वो हर चीज़ करते हैं। हमसे ज़्यादा वो समझते हैं कि हमने कल अल्लाह अज़्ज़ वजल का सामना भी करना है, लेकिन वो निचले लोगों को कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर देता है कि नहीं, ये तो मेरे पास आए हैं तो ये बात खत्म, इनको हम क्या करते हैं। क्यों भाई, ये इंसान है और ये आपके साथी है, आपकी तरफ देख रहे हैं, और आपकी ड्यूटी भी बनती है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उनको हकूक दें, उनको हकूक दें। आप सीएस अफसर हैं, आपके पास अख्तियार है, आपके ऑफिस में मजमा लगा रहता है, आप उनको जो है ना उस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं जिस तरह कोई वो आपके पास भीख मांगने आ रहा हो। नौज़ बिल्ला, ये वाली बात नहीं है। हर वो साइल हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चल कर नहीं आता। तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आते हैं, अपने मसाइल लेकर आते हैं, उनका हल चाहते हैं। आप क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप तनख्वाह भी ले रहे होते हैं, लेकिन आप खुदा खौफी नहीं होते। आप बहुत बड़े जो है लेवल के जो है ना एक महकमे के सरबराह हैं, आप वज़ीर हैं, आप अमीर हैं, आप जो भी कुछ हैं, आप आला अवानों में बैठते हैं। हर तरह के ब्यूरोक्रेट और सियासतदान और वो लोग जो कि वतन अजीज़ की खिदमत के ऊपर मामूर हैं, अमूमन देखा गया होगा कि हम लोग डरते होते हैं। हम अपने इलाका के ऐसे जो और उस आता के ऐसे जो से नीचे जो उसका मुहर्रर होता है, उसके पास भी हम जाते हुए डरते हैं। ये तो बरआलमी है। जबकि हम अपने हकूक़ के लिए जाते हैं, हम अपने शिकायत लेकर जाते हैं, हम अपने मसाइल लेकर जाते हैं, क्योंकि वो हमारी कौम का लीडर है, और उसकी ज़िम्मेदारी है कि हमें अपने हकूक़ हमारे दरवाज़ों पे पहुँचाए दे। लेकिन दर तक तो नहीं पहुँचा सकता, कम से कम दफ्तर के अंदर उनको सही तरीके से इज़्ज़त और एहतराम, उनकी तकरीम का ख्याल तो रखे। लेकिन नहीं, हमारी कौम का अलमिया है, हमने नहीं सुधरना।
عزیز دوستو، میرے ساتھیوں، سدھر جاؤ تو اچھی بات ہے، کیونکہ کل کلا اللہ عز و جل کو آپ نے جواب دار ہونا ہے، اور ہمیشہ کے لیے بقا کی زندگی آپ نے اختیار کرنی ہے۔ تو آپ سوچئے، آپ نے اللہ کو جواب دینا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ ویڈیو سمجھ آئی ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ سیشن میں جا کے ضرور میری گائیڈنس کرنی ہے۔ خدا حافظ۔